आज हमारे राजनांदगांव की नगरी धन्य हो गई, जो चरण पादुका हमारे यहाँ पहुँची हुई है, जो यानी कि सोचे भी नहीं थे कि इतने अच्छे हमारे को दर्शन होंगे, जिनको हम अभी टच कर सकते हैं वहाँ जाके, तो ये भी सौभाग्य मिलना नहीं है। इसके अलावा जो कह रहे थे ना, कहते हैं भजन में कि भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा जय श्री राम, वो नारा तो आज एकदम श्योर 100% एकदम सच हो गया। बोलो भारत माता की जय। धाम मंदिर से पादुका चरण रात भर विश्राम करने के बाद राजनांदगांव से पूरी नगर भ्रमण करते हुए निकल रही हैं आगे। आज संस्कार धनी नगरी राजनांदगांव में श्रीलंका से चरण पादुका पधारी है, जहां पे सभी बागेश्वर मंदिर से यह चरण पादुका निकली है, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए आज दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बनी है। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम सब 22 जनवरी को भगवान राम जी के अयोध्या नहीं जा सकते, तो कम से कम हम भगवान राम जी की चरण पादुका का दर्शन लाभ ले सकते हैं। यात्रा श्रीलंका से 15 दिसंबर को सीता वाटिका के मंदिर से निकली और विभिन्न प्रांतों में विभिन्न मंदिर मार्गों में होते हुए वो मार्ग जिस मार्ग पर भगवान राम अत्याचारी रावण का विनाश करने के लिए गए थे, उन मार्ग पर होते हुए ये यात्रा आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहुंची है। से ही बड़ी संख्या में उन मंदिरों का, वहां पर निवास करने वाली जनता का, राम भक्तों का दर्शन करते हुए, उनका आशीर्वचन लेते हुए ये यात्रा अपने निरंतर मार्ग पर बढ़ रही है। भगवान राम राज्य की स्थापना के लिए जो मंदिर का निर्माण हुआ, जो 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, हम सब मान रहे हैं कि यह राम राज्य की स्थापना की नींव पड़ रही है, उसी के निमित्त ये यात्रा निकली है। को अपार जन समर्थन मिल रहा है और ये निश्चित रूप से यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी राम राज्य के निर्माण में। यात्रा के प्रमुख 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भगवान श्री रामचंद्र जी के वन मार्ग पर जिन जिन लोगों ने भगवान का आतिथ्य किया था, उन सभी को राम से जोड़ना और उनको आमंत्रित करके राम के साथ जो उनके संबंध थे, इस प्रकार से सभी प्रकार की विविधताओं को एकात्मता के अनुसार एकात्म करते हुए राम भक्तों को एकाग्र करना, एकात्म करना और उन सभी राम जी के स्थलों पर जहाँ राम जी का रुकना हुआ है, जहाँ उनके चरण पड़े हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, विकास और प्रचार के लिए और जो सरकार है, स्थानीय जनता है, उनको प्रेरित करना। दूसरा, राम जी का मंदिर बन रहा है। अब राम जी के मंदिर के बाद
भगवान राम का राज्य कैसे आए, तो राज्य के लिए युवाओं को आगे आना होगा। युवा आगे बढ़कर के अपने जीवन शैली में बदलाव करते हुए अपनी व्यापक जीवन शैली, चरित्रगत जीवन शैली का पूरे विश्व के समक्ष अपना एक उत्कृष्ट उदाहरण रखते हुए, राम का आदर्श लेते हुए, और जब हम राम राज्य के लिए संघर्ष करेंगे फिर ये राम राज्य आएगा और इससे विश्व का कल्याण होगा। मैं हूँ आशुतोष।